जरा इजाजत है आगे बढ़ने की, मैं जरा मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है। अमीन यूसुफ साहब जो है, सर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं अमीन साहब इसके ऊपर? जी, मैं ये कह रहा था, शम्स साहब जो कह रहे हैं कि पीमैक्स ऑलरेडी मौजूद है और उसमें गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, उसमें सिल्वर की, नाम नहीं ले रहे थे आपने, नाम ले लिया, और ऑयल की भी। जी बिल्कुल। तो देखिए एक्सचेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, तो यहाँ पे रेगुलेटेड वे में काम हो रहा है, उसके ब्रोकर्स भी हैं और क्लाइंट्स काम भी कर रहे होते हैं, और प्लस इसमें फिजिकल गोल्ड में भी काम हो रहा होता है। तो आपको सराफा बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आप एक्सचेंज में बैठ के काम कर सकते हैं। तो मैंने बोला ये क्लेरिफाई कर दूँ, आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अच्छा, प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने की आपने बात की है सर। जो पॉइंट हम कर रहे थे कि नए एवेन्यूज़ की हम जो है वो बात कर रहे होते हैं। अवैध साहब, सर ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अभी ब्रेक में भी हम जो है वो बात कर रहे थे। मैं इसको समझना चाह रहा था कि जी तजवीज़ आई कि जी जो ऑनलाइन कारोबार है, डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर टैक्स लगाया गया है, ऐसा ही है? 18% सर टैक्स लगाया गया है या क्या किया गया? उसको 2% किया गया, उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? देखिए सलमान साहब, एक तो पहली बात ये है कि हम तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, फ्रेंकली वो हम अपना जो लॉ में लिखा हुआ है और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिकॉन्साइल कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की एक्सप्लेनेशन बजट स्पीच से लेकर और जो उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर से लेकर, यानी सब में वो ये कह रहे हैं कि ये एक एवेन्यू है जिससे टैक्स कलेक्ट होगा और हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में बड़े ब्रांड हैं, ये तमाम के तमाम ऑनलाइन इनके स्टोर मौजूद हैं और ऑनलाइन सेल हो रही है, और ये तमाम लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और आज 18% सेल टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। यानी 100 रुपए की चीज के ऊपर 18% सेल टैक्स लगाते हैं, 118। अब उसका रेट वहां से 18% से कम करके 2% कर दिया गया ऑनलाइन के ऊपर। अब वही दुकान पे अगर कोई चीज बेचेगा तो वो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स लगाएगा, और अगर ऑनलाइन बेचेगा तो 2% सेल टैक्स लगाएगा। तो आप क्या, गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगी या कोई चीज होगी, तो रेवेन्यू तो इनका ड्रॉप हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिस्करेज होंगे आउटलेट पे जाने से, ऑनलाइन खरीदारी करेंगे क्योंकि वहां उनकी बचत हो रही है, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे हुकूमत जो है उसको रेवेन्यू जनरेशन में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे तो बाज़-औक़ात ये लगता है कि ये यानी या तो हुकूमत को जो है वो रॉन्ग पिक्चर्स दिखाई गई है कि उनके ख्याल के अंदर जो आज ऑनलाइन की सेल हो रही है वो बहुत ज़्यादा टैक्स नेट से बाहर है। टैक्स नेट से जो बाहर कंपोनेंट होगा वो मैं आपको ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो सेल्स हो रही है वो बड़े ब्रांड्स की हो रही है और बड़े ब्रांड तमाम रजिस्टर्ड हैं और उनके POS लगे हुए हैं, वो POS की सेल टैक्स इनवॉइस निकालते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो दे रहे होते हैं। अब वो तमाम ब्रांड्स को भी आपने कह दिया कि आप 2% के ऊपर जो होगा वो सेल्स टैक्स देंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये कोई रेवेन्यू मेजर अगर गवर्नमेंट कह रही है तो इसका रिजल्ट आपको समझ आ जाएगा अगले या तो ये बजट के अंदर अंदर अप्रूवल होने से पहले इसका 2% का रेट बढ़ जाएगा, अगर इनको कैलकुलेशन पहले आ गई तो ये 2% का रेट बढ़ जाएगा, और अगर ये 2% रहा तो मैं आपको ये फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको प्लीज, यानी एक तो यानी इसको जो हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कैसे ये समझाया ऐसा तो नहीं है कि इस बगैर सोचे समझे ये किया गया, कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट तो इसमें होगा ना। अमीन साहब, आपके नजदीक है इसमें कोई पॉजिटिव कोई एलिमेंट जिसको निकाल सके, जो हुकूमत ने सोचा होगा कि नहीं जी आप ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए वहां पर टैक्स जो है वो कम कर दें? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, आपके नजदीक है कोई पॉजिटिव? देखिए, सबसे पहले तो हमें नंबर्स देखने की जरूरत है कि कितने नंबर्स हैं। पहले उनके पास डेटा अवेलेबल है कि वो किस बेस पे लगा रहे हैं, उनको क्या रेवेन्यू मिलेगा। एक ज़माने में स्टॉक एक्सचेंज में भी CGT अगर बढ़ाने की बात होती थी, अगर CGT आप अभी जो अगर 15% है, अगर उसको 10% कर देंगे तो ज़्यादा कलेक्ट होगा, लोग ज़्यादा काम करेंगे। आपको वॉल्यूम चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा टैक्स चाहिए ना, तो ज़्यादा टैक्स करने के लिए आपको थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़ेगी। इसमें यही है, जब तक नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हो हम कमेंट नहीं कर सकते कि कितना % जो उसका अगर सेल्स का अगर नॉर्मल जो इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि कितना आएगा, इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है। जी, इम्पैक्ट तो जब देखिए, इम्पैक्ट अगर आपके पास होमवर्क है कि नहीं है, नंबर सिर्फ एक चीज अगर एक कंपैरिजन कर नंबर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन कर लें कि एक आदमी दुकान के ऊपर रख के चीज बेचेगा तो वो 18% सेल टैक्स देगा, और वही आदमी ऑनलाइन सेल करेगा तो वो 2% सेल टैक्स देगा। तो आप क्या दुकान को डिस्करेज करना चाह रहे हैं?
और उसको एनकरेज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पे ये कहे कि हाँ हम ऑनलाइन सेल को एनकरेज करना चाहते हैं और उसकी वजह से हमने ये इंसेंटिव दिया, ये तो कहीं नहीं कहा गया। ना एफबीआर का चेयरमैन ये बात कह रहा है, ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये एक रेवेन्यू मैयर है और यहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो ये तो पैसे कैसे आ जाएंगे कि जब एक दुकानदार 18% दे रहा है और जो होगा वही चीज ऑनलाइन बिकेगी तो 2% डिस्क्रिपेंसीज हो गई या इसमें फ्लॉज हो गए, लूप होल्स हो गए, उनको आप कैसे पकड़ेंगे?